हेलो दोस्तों, मार्केट इन्वेस्टरों के साथ खेल खेल रहा है। एक दिन मार्केट बुलिश होता है, एक दिन बेरिश हो जाता है। अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को बुलिश था, फिर मंगलवार को बेरिश हो गया और फिर आज बुलिश हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स आज 0.86% से ऊपर आया है, जो कि 612 पॉइंट ऊपर आया है। ठीक है, और 71,752 पॉइंट आया है। ठीक, अब हम निफ्टी निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है वो 0.95% से ऊपर आया है, 203 पॉइंट बढ़ा है, जो कि 21,725 पहुंच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडियन इंडाइसेस कौन कौन से इंडियन इंडाइसेस हैं जो इसको सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक करके देखते हैं। तो निफ्टी 50 की हमने बात कर ली अभी कि 0.95% से ऊपर आया है। ठीक है, सेंसेक्स की हमने भी बात कर ली कि 0.86% से ये ऊपर आया है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक 1.39% से ये चेंज हुआ, ऊपर आया है, बुलिश हुआ है। ठीक है, निफ्टी आईटी की बात करें तो 0.71% से ये ऊपर आया है। और अगर हम एस एन पी बी एस सी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 1.83% से ये ऊपर आया है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को, देखते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस क्या कहता है। तो ये हमारे पास ग्लोबल इंडाइसेस आ गया। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ही देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी है जो नो चेंज है। वहीं डॉ जोन्स फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो 0.18% से ऊपर आया, यानी कि इसने सपोर्ट किया है, तभी ये इंडियन मार्केट ऊपर गया है। एफटीएससी यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो 0.02% से ऊपर हुआ, यानी कि नेग्लिजिबल चेंज है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में है। वहीं डेक्स यानी कि जर्मन मार्केट की अगर बात कर लेते हैं तो 0.15% से ये डाउन गया है जर्मन मार्केट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्लोबल इंडाइसेस। अब चलिए हम देखते हैं कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक कौन कौन से रहे आज के दिन। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव स्टॉक में एचडीएफसी बैंक रहा, क्योंकि ये एलआईसी का जो न्यूज आया है उसी दिन से ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक के रूप में आ गया है। तो ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहा। ठीक है, दूसरा नंबर पे जो हमारा रहा वो लार्सन लार्सन जो रहा वो देखिए कितना रहा, 3,334.11 करोड़ का इसका मोस्ट एक्टिव स्टॉक में रहा। ठीक है, यानी कि इतना रहा ये। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने उसके बाद कहा 2,632.50 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसका 2,166.80 करोड़ का इसमें मोस्ट एक्टिविटी रहा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडवांस और डिक्लाइन, यानी कि कितने एडवांस हुए हैं और कितने डिक्लाइन गए हैं आज के स्टॉक। तो ये हमारे पास एडवांस और डिक्लाइन की पूरी रिपोर्ट है। तो देखिए इसमें दिख रहा है कि 1436 कंपनियां जो है वो एडवांस यानी कि ऊपर गई, और वहीं 711 कंपनियां जो है वो नीचे गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आज ज्यादा कंपनियां ऊपर गई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मार्केट बुलिश नजर आ रहा है। अब हम कैश मार्केट में देख लेते हैं एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी की। तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट रही कैश मार्केट की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 30 तारीख का, यानी कि कल की बात करें, तो कल का डेटा जो हमारे पास है वो देखिए। एफआईआई ने कल बेचा था, कितना बेचा था, 1,970.52 करोड़ का बेचा था कल। वहीं डीआईआई ने 1,002.70 करोड़ का कल खरीदारी की थी। ठीक है, तो क्योंकि एफआईआई ने ज्यादा बेचा था जिसकी वजह से ये मार्केट था वो बेरिश हो गया। लेकिन आज का जब रिपोर्ट आएगा, अभी तो रिपोर्ट आया नहीं है, तो उसमें पता चलेगा कि दोनों के दोनों जो होंगे वो खरीदे होंगे, तभी ये मार्केट बुलिश हुआ है। अब हम स्टॉक एक्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक ने टॉप गेनर में रहे और कौन कौन सा स्टॉक टॉप लूजर में रहे। तो सबसे पहले टॉप गेनर की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गेन किया है उसने किया है वोल्टास, 7.46% से इसने गेन किया है, देखो। और दूसरा नंबर पे जो होगा एक्साइड इंडिया रहा 5.33% से। उसके बाद जो किया है उसने किया है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस 4.8% से इसने गेन किया है पॉजिटिविटी में। डॉक्टर रेड्डी लैब्स, क्योंकि ये सब जो है इन सबके जो Q3 का रिजल्ट आया है, इसलिए ये सब गेनिंग में जा रहे हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी लैब जो है वो 4.8% से इसने गेन किया है। उसके बाद पीएनबी का भी Q3 का रिजल्ट बढ़िया परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ये गेन किया। अब चलिए हम देख लेते हैं टॉप लूजर कौन कौन सा रहा। तो ये हमारे पास टॉप लूजर की लिस्ट आ गई। ठीक है, तो टॉप लूजर में रहा वो देखिए लार्सन ही रहा है टॉप लूजर में, 4.23% से ये टॉप लूजर में रहा। उसके बाद फॉलो किया इसको इंडस टावर, 3.48% से ये लूजर में रहा। उसके बाद कोला इन्वेस्ट, ठीक है, कोला इन्वेस्ट जो रहा वो 2.46% से ये डाउन गया है। वहीं उसके बाद बात करते हैं तो एस्ट्रल लिमिटेड 2.45% से ये डाउन रहा। उसके बाद अंबुजा सीमेंट 1.85% से डाउन रहा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट का जो है वो Q3 का रिजल्ट आया था और इसने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसकी वजह से ये डाउन गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 52 वीक हाई कौन रहा आज के दिन में। ठीक है, तो आज के दिन में जो 52 वीक टच किया है हाई वो पीबी फिनटेक किया है। कितना किया है भाई, पीबी फिनटेक 1,045.30 गया है। ठीक है, 30 रुपया इतना गया है, ये सबसे ज्यादा हाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गॉडफ्रे फिलिप ने 2,645.30 रुपये का टच किया, ये हाई है 52 वीक। उसके बाद वोल्टास, क्योंकि इसका रिजल्ट आया था Q3 का और इसी की वजह से ये हाई जंप किया है, 1,101 टच किया है। ठीक है, उसके बाद जो है
वेलस्पून लिविंग इसने भी टच किया है 171.25, ठीक है। उसके बाद यूको बैंक ने टच किया है 49.50 रुपये। तो ये देखिए ये 52 वीक हाई टच किए हैं। अब हम देख लेते हैं 52 वीक लो किसने किसने टच किया है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई जिसमें 3 कंपनियां हैं 52 वीक लो। पहला है हमारा वेदांता फैशन का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया नहीं था, जिसकी वजह से ये लो गया है, 980.40 गया, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस है इसका वो 1003.50 रुपये है। उसके बाद जो है वीआईपी इंडस्ट्री, इसका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, जिसकी वजह से ये 513.15 रुपये लो चला गया 52 वीक। उसके बाद नवीन फ्लोरिन जो है वो 3286.80 रुपया ये लो टच किया है इसने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपनियां हैं जो ओनली बायर में रही और ओनली सेलर में रही, ठीक है। प्राइस शोकर ये सब देखेंगे हम। तो सबसे पहले ओनली बायर को देखते हैं। तो ओनली बायर जो रही हमारी वो ज्योति सीएनसी ऑटो रही, जो कि 20% से अप गई है। वहीं मोदी सन रही जो 20% से ये भी अप गई है। उसके बाद एरिस एग्रो रही जो कि 20% से ये भी अप गई है। उसके बाद कोर्ट्स केबल, ठीक है, इंडिया, ये जो रही है 19.57% से अप गई है, ठीक है। उसके बाद जो रही है वो दौलत एल्गोटेक जो है वो 19.96% से ये अप रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओनली सेलर कौन कौन सी रही है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई ओनली सेलर की। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो ओनली सेलर में सबसे जो ऊपर रहा है वो रहा है हेड्स यूपी इवेंट, जो कि 7.39% से ये चेंज हुआ है। देखिए कितना ज्यादा चेंज हुआ है। उसके बाद SIS, ठीक है, जो 6.59% से चेंज हुआ है। उसके बाद जो रही है ओनली सेलर में वो ओसवाल कैमन फील्ड, ठीक है, जो कि 6.07% से ये चेंज हुआ है। ज्योति स्ट्रक्चर 5.02% से ये भी डाउन गई है चेंज होकर के। एशियन एनर्जी 5% से ये चेंज हुई है, यानी कि ये सब ओनली सेलर के लिस्ट में रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो प्राइस शोकर के लिए काम किए हैं, ठीक है। तो प्राइस शोकर के रूप में जो काम हुआ है वो IRB इंफ्रा प्राइस शोकर, यानी कि ये देखिए 2.79% से डाउन चला गया, तो ये प्राइस शोकर का काम किया। उसके बाद टाटा इन्वोकॉर्प, इसने 2.73% से डाउन चला गया, ये प्राइस शोकर का काम किया है। उसके बाद इन्फीबीम एवेन्यू, ये 1.01% से ऊपर आया है, इसलिए प्राइस शोकर का काम किया है। उसके बाद जो है वेलस्पून लिविंग 7.2%। उसके बाद जो है NMDC स्टील, इसने 5.85% से ये प्राइस शोकर का काम किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम शोकर का काम जो है वो किसने किसने किया है। तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट आ गई। तो वॉल्यूम शोकर यानी कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम में खरीदे और बेचे गए हैं उसमें वोल्टास कंपनी बेची गई है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसको डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद SRF में जो हुआ है वॉल्यूम वो देखिए कितना हुआ है। उसके बाद जो है फॉलो कर रहा है उसको लार्सन कर रहा है, और उसके बाद MM फाइनेंशियल कर रहा है इसको फॉलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। उसके बाद जो फॉलो कर रहा है इसको वो मैक्स फाइनेंशियल कर रहा है। तो ये सब जो है वॉल्यूम शोकर है, ठीक है। अब हम इंट्राडे लार्ज डील को देख लेते हैं कि किसके किसमें लार्ज डील हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो लार्ज डील हुआ है वो डॉक्टर रेडी लैब्स में हुआ है। क्वांटिटी है वो 2397 क्वांटिटी है, जो कि प्राइस है 6121.15 रुपए के प्राइस पे डील हुआ है। उसके बाद टाटा इन्वोकॉर्प जो कि हुआ है 8502 क्वांटिटी का, जो कि 5635.65 रुपए पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद SRF जो कि हुआ है 28,083, जो कि 2325.10 रुपए के हुआ है। उसके बाद IFCI जो कि हुआ है 68,073, जो कि 61.05 रुपए पे हुआ है। उसके बाद जो हुआ है वेबसोल एनर्जी जो कि हुआ है 31,968, जो कि हुआ है 369.75 पैसे पे, ठीक है। तो ये सब जो हुए हैं वो आज के लार्ज डील है। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप किसमें किसमें देखने को मिला है। तो देखिए लॉन्ग बिल्डअप का हमारे पास लिस्ट है, जिसमें वोल्टास जो है वो 23.51% से आज लॉन्ग बिल्डअप इसका बढ़ा है। दूसरा जो बढ़ा है वो डॉक्टर रेडी का, इसका भी 23.12% से बढ़ा है। उसका वो साइमेंस जो कि 20.85% से बढ़ा है। उसके बाद जो बढ़ा है वो डिक्सॉन बढ़ा है 15.06% से, इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो कि बढ़ा है 14.72% से। तो ये सब में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि इनका प्राइस जो होगा वो और ऊपर जाने की उम्मीद है, इसीलिए लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट बिल्डअप किसमें, यानी कि किसमें जो है इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि इनका प्राइस अभी और गिरेगा और वो शॉर्ट पोजीशन अपना गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो L&T, रिजल्ट खराब आया जिसकी वजह से ये 23.23% से इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है शॉर्ट पोजीशन के लिए। उसके बाद पीडीलाइट इंडिया, इसका भी रिजल्ट खराब है जिसकी वजह से 15.58% इसका बढ़ा है, देखिए शॉर्ट पोजीशन। उसके बाद टाइटन 13.32%, उसके बाद कोला फाइंस जो है 10.44%, और उसके बाद BEL जो कि है आपका 7.79%, यानी कि ये सब शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि इन सब के प्राइस अभी और गिरेंगे, ये इन्वेस्टरों को लग रहा है, इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं अपना। अब हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देख लेते हैं और समझते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 0.95 गया है ऊपर। BSE सेंसेक्स की बात करें तो ये 0.86 ऊपर गया है।
निफ्टी बैंक की बात करें तो ये आपका गया है 1.39% ऊपर गया है। निफ्टी आईटी को देख लेते हैं तो 0.97। वहीं बीएससी स्मॉल कैप को अगर बात करते हैं तो 1.83। बीएससी मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो 1.57, ठीक है। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आपका 1.85 ऊपर गया है। बीएससी कैपिटल गुड्स की अगर बात करते हैं तो 1.23 से ये नीचे गया है, यानी कि ये जो है वो डाउन गया है। बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात करते हैं तो ये इसका देखिए आपको 0.71 ऊपर गया है। बीएससी एफएमसीजी की अगर बात करते हैं तो ये देखिए आपको 0.91% से ये ऊपर गया है। वहीं बीएससी हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो 2.67 से ये ऊपर गया है। और बीएससी मेटल्स की अगर बात करते हैं तो 1.09 से ये ऊपर गया है। यानी कि आज के मार्केट में हमें सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं वो ऊपर गए हैं, सिर्फ एक बीएससी कैपिटल गुड्स जो है वो नीचे गया है 1.23% से। चूंकि सारे ऊपर गए हैं जिसकी वजह से आज का ओवरऑल मार्केट है वो बुलिश मार्केट है, ठीक है। अब हम सेक्टर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिव को देख लेते हैं तो ऑटोमेटिव जो है 1.63% से ये ऊपर गया है। वहीं बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस की बात करते हैं 1.27% से ऊपर गया है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 1.27% से ये भी ऊपर गया है। केमिकल्स 1.18% से ऊपर। कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है वो 1.549% से ऊपर गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.17% से ऊपर गया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें तो ये 0.75% से ये ऊपर गया है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो 0.15% से ये ऊपर गया है, ठीक है। फूड्स एंड बेवरेजेस की बात करते हैं तो 1.14% से ये ऊपर गया है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 1.43% से ये ऊपर गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये 1.24% से ऊपर गया है। और मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो 0.40% से ऊपर गया है। यानी कि सेक्टर परफॉर्मेंस में सारे के सारे आज जो वो पॉजिटिव चेंज में, यानी कि बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का ओवरऑल जो मार्केट है बीएससी हो चाहे एनएससी हो, ये सब ऊपर गए हैं। तो दोस्तों ये हमने आज के पूरे मार्केट को एनालाइज कर लिया कि कौन सा मार्केट में कौन सा जो स्टॉक है वो ऊपर गया और कौन सा नीचे गया। तो आज का ओवरऑल मार्केट है वो बुलिश मार्केट रहा, जिसमें से जो सेंसेक्स है वो 0.86% से ऊपर गया और जो एनएससी है यानी कि निफ्टी जो है वो 0.95% से ऊपर गया। तो आज का मार्केट ओवरऑल बुलिश रहा। तो दोस्तों रोज ही मार्केट बंद होने के बाद ऐसे ही मैं रोज वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे मार्केट को एनालाइज करेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है ऊपर गया और कौन सा नीचे गया। तो आप भी रोज मार्केट को समझ सकते हैं। तो इसी वीडियो को रोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।